नमस्कार आईपीएन के साथियों। आज मैं आया हूँ भारत भवन, जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। आज दूसरा दिन है। हमारे साथ में है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर कबीर बेदी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। भोपाल आकर मुझे बहुत खुशी हो रही। ये तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। पहले मैं आया था प्रकाश झा की फिल्म के लिए। बहुत साल पहले मैं कच्चे धागे की शूटिंग के लिए आया था, राज खोसला साहब के साथ, विनोद खन्ना साहब के साथ, और एक राजा भोज का फेस्टिवल था, उसके लिए मैं आया। तो ये चौथी बार आ रहा हूँ और बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं राघव चंद्रा जी ने। और मेरे पब्लिशर जो हैं विकास शखेजा जी, उनकी पब्लिशिंग हाउस मंजुल पब्लिशिंग, उनका भी बेस भोपाल में है। और आज ही हमने मेरी हिंदी एडिशन को ऑफिशियली रिलीज़ किया, जिसकी टाइटल है कहीं अनकहीं। तो मेरी आत्मकथा की हिंदी एडिशन भोपाल में आज रिलीज़ हुई है थ्रू मंजुल पब्लिशिंग एंड थ्रू दी भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल। सर, जो आपकी किताब है कहीं अंत है, इसको लिखने में कितनी कठिनाई महसूस हुई आपको? और कुछ ऐसा क्षण आया होगा जहां आपने सोचा होगा कि ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने वो लिखा, तो उसकी प्रेरणा या उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? जो बातें आप कर रहे हैं, ये मैंने पूरी तरह झेली कुछ 10 साल तक। सोचा कि किताब लिखनी है, कुछ 50 पन्ने लिखे, फिर पढ़ा, कहा यार ये बात ठीक नहीं लग रही मुझे, ये कौन पढ़ेगा ऐसी किताब, कैसे लिखूं, कैसे कहूं अपनी स्टोरी, कैसे सुनाऊं सबको अपनी बातें। लेकिन जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ और मैंने फैसला दिमाग ठान लिया कि अब मैं वो किताब लिखनी ही लिखनी है, तो सोचते सोचते मैंने एक फैसला कर लिया कि मैं किस तरह किताब लिखूंगा, किस स्टाइल में लिखूंगा। और एक बार वो प्रोसेस शुरू हुआ, फिर कोई अड़चन नहीं थी। वो दरिया की तरह बहता गया और किताब लिखती गई। किताब ने अपने आप को लिखी। 2 साल तक मैंने नॉन स्टॉप राइटिंग की थी, लेकिन 10 साल की एफर्ट के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। जो बातें आप कह रहे थे, जो डाउट्स रोक देती हैं आदमी को, जो तकलीफ़ें रोकती हैं, वो सब 10 साल के लिए चलता रहा, स्टॉप स्टार्ट। लेकिन अंत में ये किताब लिखी गई है, और इसलिए क्योंकि एक बार क्लैरिटी आ गई, फिर कोई रुकावट नहीं थी। सर, क्या आने वाले टाइम में आप और कोई बुक भी लिखना चाहेंगे जो कि और किसी से रिलेटेड? मैं किताब ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि इस किताब को लिखने के वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है और मैं कम लिखता हूँ। इसलिए एक बार इस किताब का प्रचार ख़त्म करूँ, क्योंकि किताब लिखना एक बात है, किताब को बेचना और लोगों को किताब की जानकारी देना, उससे भी बड़ा काम है। एक बार वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो दूसरी किताब ज़रूर लिखूँगा। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है और अब और भी लिखना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। आप युवाओं के हमेशा एक रोल मॉडल रहे हैं, तो आप युवाओं को आज की तारीख में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वी आर लिविंग इन द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। इससे एक्साइटिंग टाइम कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है, और आजकल की अपॉर्चुनिटीज़ कमाल की अपॉर्चुनिटीज़, करियर हैं आजकल जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे अपने बचपन में। तो पहले ये सोच लीजिए कि जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो पहली अपॉर्चुनिटी मिले, आप छलांग मत लगाइए। सोचिए क्या है आपके ऑप्शंस। न जानना में आपकी बहुत शक्ति है। न जानने में आप 10 दिशा में जा सकते हैं। जान गए तो आपके लिए एक ही दिशा होगी। तो उस दिशा में जाने से पहले सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपको सबसे ज़्यादा तसल्ली देगी, कहाँ आप सबसे यूज़फुल होंगे, कहाँ आप सोसाइटी को भी दे सकते हैं, कहाँ आपको सोसाइटी की अप्रिसिएशन मिलेगी। ये सोचिए। सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिए, सिर्फ सोशल आइडियलिज्म के बारे में मत सोचिए। सोचिए कि आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं
जो आपकी और समाज की ज़िंदगी को बेहतर करे। आपकी चॉइसेस बहुत हैं, इंटेलिजेंस के साथ और धैर्य के साथ चुनिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद उनके बात करने। थैंक यू सर। अभी आपने सुना कवि बेदी जी को, जो कि भारत भवन में भोपाल लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल जो 13 से 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है, उसमें कवि बेदी जी जो कि एक हॉलीवुड और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, उनकी आज यहाँ पर एक प्रोग्राम था। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो प्रोग्राम पूरा लगा हुआ है, भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल, जो कि 13, 14, 15 जनवरी 2023 भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कम से कम 90 ऑथर्स और थिंकर्स यहाँ पर आकर अपनी स्पीच देंगे और अपनी बुक्स के बारे में यहाँ पर बताएंगे। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।